Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss fundamental of agricultural economics. Under agriculture economics, to the topic law of diminishing marginal utility. Meaning of marginal and total utility. The marginal utility means the additional to the total utility by the consumption of the last unit to consider just worthwhile. Total utility means the sum of total of utilities obtained by the consumer from the consumption of different units of a commodity. So marginal utility जो होती है ये एडिशनल टोटल यूटिलिटी का एडिशनल पार्ट जो होता है जो अपन कंजप्शन करते हैं लास्ट यूनिट के अंदर. एंड टोटल यूटिलिटी जो होती है ये टोटल सम होता है टोटल यूटिलिटीज का. मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law of diminishing marginal utility means the additional benefit which a person derives from the given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. In other words, the law simply states that the other things being equal, the marginal utility derived from the successive unit of a given commodity goes on the decreasing. Hence, the more we have of a thing, the less we want of it, because every successive unit gives a less and less satisfactions. Marginal utility, the additional to the total utility by the consumption of the last unit considered. So, law of diminishing utility के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है स्टार्टिंग के अंदर तो अपने लिए बहुत ज़्यादा होगी. जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी उपयोगिता अपने लिए कम हो जाएगी तो उसकी यूटिलिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे आपको बहुत तेज भूख लग रही है तो आपके पास 5 चपाती है. 5 चपाती में से अगर आप स्टार्टिंग की जो 2 चपाती है उसको तो वो जल्दी जल्दी खाओगे, बाद में जो चपाती है उनकी यूटिलिटी उनकी उपयोगिता आपके लिए कम हो जाएगी, क्योंकि जो 2 चपाती है वो आपको फुली सेटिस्फाइड कर रही है कंपेयर टू जो 3 है उनसे. सो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो होती है इसके अंदर ये होता है एडिशनल के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर किसी चीज़ की उपयोगिता अपने लिए बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे उसकी उपयोगिता अपने लिए कम हो जाती है, उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. नाउ अजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या अजप्शंस है. सो फर्स्ट, देयर शुड बी द सिंगल कमोडिटी with a homogeneous unit wanted by the individual consumers. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के अंदर जो कमोडिटी होती है वो नेचर के अंदर होमोजीनियस होती है. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, कस्टम्स, फैशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जो यूटिलिटी जो होती है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी हैबिट, कस्टम्स, फैशंस या इनकम के अकॉर्डिंग. देयर शुड बी कंटिन्यू इन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी. Unit of the commodity should be a suitable size. Price of the different unit of commodity and the substitute of the commodity should remain the same. Sixth, the commodity should be divisible. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर जो कमोडिटी होती है वो नेचर के अंदर डिविजिबल होती है, उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं. द कंज्यूमर शुड बी एन इकोनॉमिक मैन हु एक्ट द रेशनली. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो मैन एक्ट करता है वो रैशनली नेचर का होता है. द गुड्स शुड बी द नॉर्मल गुड्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के अंदर अपन गुड जो यूज कर रहे हैं उनके अंदर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉर्मल गुड्स का कि सुपीरियर गुड का. दिस टेबल शो द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिलेशनशिप. वी कैन सी जब अपनी टोटल यूटिलिटी 7 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी अपनी क्या होगी 7 होगी. और जो ये टेबल है ये शो कर रही है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो तो इंक्रीज हो रही है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है एडिशनल यूनिट जो अपन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी क्या हो रही है अपने लिए डिक्रीजिंग रेट शो कर रही है. और जो टोटल यूटिलिटी है सम ऑफ यूटिलिटी वो क्या हो रही है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. सो अपन देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर रिलेशन. सो टोटल यूटिलिटी अगर 7 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी फर्स्ट यूनिट के अंदर अपनी कितनी होगी 7. एग्जाम्पल ऑफ एप्पल का अपन एग्जाम्पल देखिए इस टेबल को समझ सकते हैं.
सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल अपन ले रहे हैं तो उसके अंदर एप्पल की जो टोटल यूटिलिटी होगी वो होगी 11 और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 4. देन वी कैन सी इन थर्ड यूनिट, अगर थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल अगर अपन ले रहे हैं तो थर्ड यूनिट एप्पल की जो टोटल यूटिलिटी है वो 13 के बाद में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 2. देन अपन देख रहे हैं जब एप्पल की 4 यूनिट ले रहे हैं तो 4 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 13 से इंक्रीज होगी 14 पे आ जाएगी, 14 से मार्जिनल यूटिलिटी जो है 2 से 1 पे आ गई. तो इससे जो है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर डिक्रीज हो रही है. 6 यूनिट ऑफ एग्जाम्पल अपन देखें मार्जिनल यूटिलिटी का, तो 6 यूनिट के अंदर टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है 13 हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो रही है -1 में. सो कंक्लूजन ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का जो कंक्लूजन है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ. The law of diminishing marginal utility is the basic law of consumption. जो law of diminishing marginal utility है ये basic law है किसका, consumption का. The law of demand, law of equal marginal utility and the concept of consumer surplus are based on. So law of diminishing marginal utility है, इसके ऊपर ये जो है ये बेस्ड होता है law of equal marginal utility पे, consumer surplus पे and law of consumption पे. Second, the law helps the bringing variety in the consumption and production. Third, the law helps to explain the phenomena in the value theory that the price of commodity falls when it is supply increase. It is the because with the increase in the stock of a commodity, it is the marginal utility diminishing. The amount of diamond water paradox of Smith can be explained with the help of this law. So जो गिफर्ड पैराडॉक्स जो है उन्होंने स्मिथ पैराडॉक्स ने ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको समझने के लिए उन्होंने डायमंड का एग्जांपल और वाटर का एग्जांपल लिया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायमंड है, डायमंड की जो डिमांड है वो डायमंड की जो डिमांड है ना वो हायर होगी कंपेयर टू द वाटर की डिमांड से. सो ये जो कह रहा है कि इसके अंदर जो डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी है वो डायमंड की क्या है, हायर है, एंड द प्राइस भी उसकी क्या है, डायमंड की हायर है. और वाटर की जो रिलेटिवली अबेंड था बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वाटर की लो है. और टोटल यूटिलिटी और प्राइस क्या है वाटर की, क्या शो कर रही है इसके अंदर, ये जो है लो है. सो इसके अंदर इस केस के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी के केस के अंदर अपन ले तो डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस हायर होती है. और सेकंड एग्जांपल अगर अपन वाटर का ले तो वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लो होती है और उसकी जो प्राइस और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हायर होती है. मार्जिनल यूटिलिटी तो लो होगी वाटर की और टोटल यूटिलिटी उसकी क्या होगी, हायर. फिफ्थ, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द दिस लॉ. As a person, as the income increase, the rate of tax rises because the marginal utility of money to him falls with the rise in his income. The law underlines the socialist plea for the equitable distribution of wealth. Thank you.